नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो आपकी राजस्थान करंट जीके की जो कक्षा है वो हम दूसरी कक्षा की चर्चा कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी साथियों ने यानी कि पहली कक्षा को बहुत प्यार, सहयोग और सम्मान दिया। तो यहाँ इसी प्रकार से हम मेहनत करेंगे और बिल्कुल आपके लिए करंट का यानी कि इस प्रकार से यानी कि डोज ही नहीं, एक बहुत अच्छा इंजेक्शन है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो हमारी योजनाएं हैं यानी कि जो फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ इन योजनाओं से जरूर प्रश्न पूछा जाता है और इनकी तिथि पूछी जाती है। देखिए, कई बार हम कई चीजें पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें तारीख किसकी याद रखनी है। तो हमें योजनाओं की कौन कौन सी तारीखें याद करनी है, कहाँ से हमें कौन सी चीज पढ़नी है। तो सबसे पहले देखिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जब पेपर में हमारे सामने आता है तो यहाँ एक आता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 मई 2021 से। कब से हुई थी? 1 मई 2021 से। अब लेकिन यहाँ पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान, क्या पूछ लिया जाए? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान और निरोगी राजस्थान योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये 1 मई से की गई, लेकिन कब से की गई? 2022 से। कब से की गई? 2022 से। तो ध्यान रखना साथियों कि ये तो चिरंजीवी, आप ध्यान रखना, जब चिरंजीवी हो तो 21 करना है, चिरंजीवी हो तो क्या करना है? 21 करना है। और जब यदि निरोगी हो, क्या हो? निरोगी राजस्थान हो, तो आपको 2022 करना है। 1 मई तो है, लेकिन जब निरोगी हो तो 2022 करना, और जब चिरंजीवी हो तो 2021 करना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हमारे एक प्रश्न हमारा सिलेक्शन करवा सकता है और रुकवा भी सकता है। तो यहाँ देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई? तो 1 मई 2021 से। इसके बाद में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की यानी कि कब से प्रारंभ की गई? तो 1 मई 2022 से। अब हम चलते हैं आगे। तो मैं मानती हूं कि आपको दोनों याद हो गए। जब निरोगी पूछेगा तो 1 मई 2022 और जब यदि चिरंजीवी पूछेगा तो 1 मई 2021। इसके बाद में आपका अगला आता है आपके सामने कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। देखिए, है तो बहुत पुरानी, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। तो यहाँ देखिए, ये आपका कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत है वो कब से की गई? तो ये की गई 2 अक्टूबर 2011 से। कब से की गई? तो 2 अक्टूबर 2011 से की गई। तो यहाँ मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब से की गई? तो 2 अक्टूबर 2011 से। जब पहले यहाँ देखिए, पहले क्या दी? दवाई दी, यानी कि उसके बाद में यहाँ मुख्यमंत्री जी ने क्या करवाई? जांच करवाई। क्या करवाई? जांच। तो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, और जो जांच योजना की शुरुआत है वो 7 अप्रैल, जब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो यहाँ देखिए 7 अप्रैल 2013 से। तो यहाँ निशुल्क मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत जो है वो तो 2 अक्टूबर 2011 से की गई, और यहाँ मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की जो शुरुआत है वो आपकी 7 अप्रैल 2013 से की गई। कब से की गई? 7 अप्रैल 2013 से। तो यहाँ देखिए, हम जांच करवाएंगे तभी तो क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2013। इसके बाद में आपका आता है कि मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण जो अभी शुरू की गई है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको देखना होगा कि मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, इसको किसी दिन, क्योंकि यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, संपूर्ण को पढ़ा देंगे। जो बाल गोपाल योजना है यानी कि इसमें यानी कि कितना दूध 1 से 5 तक के लिए और 6 से 8 तक के लिए कितना दूध दिया जाएगा, 150 ग्राम 200 ग्राम जो मिल्क पाउडर दिया जाएगा, मंगलवार शुक्रवार को कैसे दूध दिया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार के दिन। तो ये सारी चीजें पढ़ा देंगे। लेकिन अभी आपको कितना ध्यान में रखना है? अभी ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और इसका जो प्रारंभ है वो कब से किया गया? 29 नवंबर 2022 से। यानी कि बहुत लेटेस्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, और ये आपका आने का बहुत यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 नवंबर 2022, 29 नवंबर 2022।
तो क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क। इसी के साथ ही जिस दिन ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी दूध वाली, उसी दिन निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना भी शुरू की थी, जो यानी कि 2 ड्रेसें बच्चों को दी जाएंगी और उसके लिए सिलाई के लिए भी अलग से पैसे दिए जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ सारी चीजें पढ़ा देंगे। अगला है आपके सामने कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कब से लागू की गई। तो बालिका शिक्षा दूरस्थ जो योजना है वो लागू की गई 24 अगस्त 2022 से। कब से लागू की गई, तो ये की गई 24 अगस्त 2022 से। तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कब से लागू की गई, तो ये की गई 24 अगस्त 2022 से। इसके बाद में यहाँ चलते हैं, हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे आपका आता है और आगे आता है कि कालीबाई भील मेधावी, ये हमारा प्रश्न पूछ भी लिया गया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना का संबंध किससे है। तो जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा है, जो यानी कि अपने शिक्षक को बचाने के लिए यानी कि अपनी जान दे दी थी जिसने, तो इसका संबंध किससे है, स्कूटी वितरण से। किससे संबंध है, स्कूटी वितरण से। तो यहाँ देखिए कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना का संबंध किससे है, स्कूटी वितरण से है। आगे देखिए ये प्रश्न भी पूछ लिया गया और आगे भी पूछे जाएंगे, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है, तो वह है आपकी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। कौन सी योजना है, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो यहाँ देखिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की। इसके बाद में यहाँ हम चलते हैं आगे की चर्चा करते हैं। आगे आपका आता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं नरेगा, सबसे पहले तो नरेगा चली थी, उसका बाद में नाम पड़ा था महात्मा गांधी नरेगा, तो मैं नरेगा बाद में नाम पड़ा था। जब वो गाँव में चली तो वहाँ देखिए कि महात्मा गांधी नरेगा, तो उसका यानी कि पहले रोजगार 100 दिन का ही था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाया गया, फिर आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ाया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान रखना, वहाँ गाँवों में मैं नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा है, और शहरों में इंदिरा गांधी है। शहरों में कौन सी गांधी है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसका जो प्रारंभ है वो कब से किया गया, 9 सितंबर 2022 से। कब से किया गया, तो इसका प्रारंभ किया गया 9 सितंबर 2022 से। किसका, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया 9 सितंबर 2022 से। इसके बाद में यहाँ देखिए अगला आता है और यह है आपका कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना पर कितने करोड़ रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे। ये प्रश्न पूछ लिया गया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना पर कितने करोड़ रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे। तो 800 करोड़ रुपए। कितने करोड़ किए जाएंगे, 800 करोड़ रुपए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी योजना है जो कब से प्रारंभ हुई, तो यहाँ 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई, और यहाँ यानी कि इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो आपके 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 9 सितंबर 2022 800 करोड़ इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी। इसके बाद में यहाँ देखिए अगला आता है आपका, और अगला आता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रति वर्ष दिया जाएगा। तो कितने दिन का पूछे तो कितने दिन का दिया जाएगा, 100 दिन का। कितने दिन का, 100 दिन का रोजगार यानी कि दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो योजना है वो 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई। उसके लिए जो बजट रखा गया वो 800 करोड़ का बजट रखा गया, और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, किससे सम्मानित, तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ बहुत अच्छा शानदार प्रश्न बनता है साथियों कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है और नाम क्या है, ओम प्रकाश मिठारवाल, और इनका संबंध किस खेल से है, शूटिंग से। इनका खेल किस संबंध से है, शूटिंग से है। तो यहाँ देखिए जो हमारे यानी कि जो राजीव गांधी ओलंपिक जो खेल हुए थे, तो वहाँ भी यानी कि उसको भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी। तो उसमें जो शूटिंग था वो केवल किसके लिए था, बालकों के लिए, और जो यानी कि खो खो था वो केवल किसके लिए था, बालिका वर्ग के लिए था, और शूटिंग केवल बालक वर्ग के लिए था। वैसे उसमें 6 खेल शामिल थे, लेकिन अब जो यानी कि शहरी ओलंपिक है उसमें 7 खेलों को शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ तो पूछा है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से।
इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है और आगे आता है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु हाल ही में राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को, देखिए ये जिला कलेक्टर जहाँ जहाँ भी जाता है ना वहाँ वहाँ सम्मान प्राप्त करता है। पहले ये जितेंद्र कुमार सोनी नागौर में थे, वहाँ सम्मान प्राप्त किया, फिर अलवर आए तो अलवर में सम्मान प्राप्त किया। ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो जहाँ जाए वहाँ अपनी छाप छोड़े। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखना है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु किसके लिए, तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु हाल ही में राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, और जो चीज राष्ट्रपति, देखिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है अपने राजस्थान के लिए और राजस्थान के भी अलवर जिले के लिए। तो यहाँ किया गया, तो यहाँ देखिए अलवर जिले का एक और मिला था राष्ट्रपति पुरस्कार, ध्यान कीजिए पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया सरोज मीणा को, वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुई थी, वो भी अलवर जिले की थी सरोज मीणा। तो ये जितेंद्र कुमार जो सोनी हैं ये कहाँ के, यानी कि वर्तमान में कहाँ के जिला कलेक्टर हैं, अलवर के। कहाँ के हैं, अलवर के। और इन्हें क्यों पुरस्कृत किया गया कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु इन्होंने हाल ही में राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को तो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, जितेंद्र कुमार सोनी को। और ये कहाँ के हैं, अलवर के। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं, आगे आपका आता है बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी कि देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना क्या है। म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी यानी कि ढाणी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से शुरू की जाएगी, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना तो ये की जाएगी नगवाड़ा गांव मकराना नागौर से। गांव का नाम क्या है, नगवाड़ा गांव। कहाँ है, मकराना नागौर में है। कहाँ है, मकराना नागौर में। तो ध्यान रखना, मैं से मकराना, मैं से म्हारो स्वस्थ और म्हारी ढाणी। तो यहाँ देखिए ये है आपका नगवाड़ा गांव मकराना नागौर में। इसके बाद में यहाँ देखिए आगे आपका आता है और आगे आपका आता है कि यहाँ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के, अब ये भी ध्यान रखना कि भाई महात्मा गांधी की अब कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 150वीं जयंती। प्रश्न कैसे भी बन के आ सकता है, तो यहाँ देखिए जो ये पूरी लाइन होती है ना उसको सबको ध्यान में रखा करो कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम किस कक्षा तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो महात्मा गांधी स्कूल खोले जा रहे हैं तो वो कहां तक खोलने का निर्णय लिया गया है, तो कक्षा 1 से 12 तक खोलने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि पहले इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल नहीं थे, तो यहाँ देखिए पहले 1 से 5 तक, फिर 1 से 8 तक और अब 1 से 12 तक। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर तो यहाँ देखिए यहाँ विद्यालय यानी कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के विद्यालय खोले जाएंगे। इसके बाद में यहाँ देखिए अगला आपका आता है और अगला है आपके सामने, तो यह है कि इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन का संबंध किससे है। तो इंदिरा गांधी, ये है आपका कि इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो है महिलाओं और बालिकाओं को बेसिक कंप्यूटर शिक्षण किससे है, तो महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए जो बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण है उससे इसका संबंध है, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन। तो यहाँ देखिए इसके बाद में आपका अगला आता है और बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कि गैस त्रासदी के कारण हाल ही में चर्चित स्थान, जो गैस त्रासदी के कारण हाल ही में जो चर्चित स्थान है और चर्चित स्थान और उस गांव का नाम तो है भूंगरा गांव और ये कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। कहाँ पड़ता है, गांव का नाम भी पूछा जा सकता है और यहाँ जिले का, जिले तो पता है जोधपुर, लेकिन जोधपुर का भी कौन सा गाँव है, भूंगरा गाँव, जो हाल ही में चर्चा में रहा किसके कारण, गैस त्रासदी के कारण। तो कौन सा गांव है, बोलिए मेरे साथ, भूंगरा गांव और कहाँ है, जोधपुर में। इसके बाद में आपका आता है कि यह है आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया गाजी खान बरना को। और ये किससे संबंध रखते हैं, ये कैसे हैं, खड़ताल वादक हैं, कैसे हैं, खड़ताल वादक हैं। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया, वो किया गया गाजी खान बरना को। और इनका संबंध किससे है, खड़ताल वादक, कैसे हैं, खड़ताल वादक हैं।
इसके बाद में यहाँ देखिए अगला आपका आता है, और अगला आता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में वर्ष 2021 का मानक अलंकरण से किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है, यानी कि कौन सा पत्रकार है जिसे मानक अलंकरण से सम्मानित किया गया है और किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो जब मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा तो हमारे लिए प्रश्न क्या बन जाता है, खास बन जाता है, और प्रश्न खास बन जाता है तो किसको सम्मानित किया है, संगीता शर्मा को। किसको सम्मानित किया है, संगीता शर्मा को। अब ये भी पूछ लिया जाए कि किससे सम्मानित किया है, तो मानक अलंकरण से सम्मानित किया है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, ऑप्शन में आ सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा, और उनका नाम क्या है, संगीता शर्मा। और किससे संबंध रखती हैं, पत्रकारिता से, यानी कि क्या है, पत्रकार। आगे देखिए यहाँ आपका आता है कि देश का पहला BSF थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान से, यानी कि राजस्थान से पाकिस्तान से लगने वाले जो बॉर्डर पे जो जिले हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 4। कितने जिले सीमा बनाते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे 4 जिले सीमा बनाते हैं, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो हमारे 4 जो जिले हैं ये आपके, यानी कि एक तो है आपका गंगानगर, एक है आपका बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, कौन सा है, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले सीमा बनाते हैं। तो गंगानगर जो सीमा बनाता है ये आपका 210 किलोमीटर, बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, और जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं तो वो 4 जिले हैं। तो उनमें से यानी कि BSF थीम पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कौन से जिले में, जैसलमेर जिले में। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है, जैसलमेर जिला। तो यहाँ पाकिस्तान के 9 जिले और राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और केवल पूछे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो 2 ही हैं, कौन कौन से, बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर तो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं, क्योंकि जो गंगानगर है ये पंजाब से भी बनाता है और पाकिस्तान से भी बनाता है, और इधर बाड़मेर गुजरात से भी बनाता है और पाकिस्तान से भी बनाता है। तो 2 जिले तो ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा भी बनाते हैं, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर 2 जिले केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ही बनाते हैं, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर, क्योंकि हमारी जो संपूर्ण जो हमारी सीमा रेखा है वो तो कितनी है, वो तो है आपकी 5920 किलोमीटर, जिसमें से 4000 यानी कि 850 तो कितनी है, अंतरराष्ट्रीय, ये आपकी अंतर्राज्यीय है, और 1070 कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय। तो कुल टोटल सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 1070 किलोमीटर। तो यहाँ जो आपका BSF जो है, यानी कि ये BSF, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं BSF। तो जो BSF थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला। मरु महोत्सव भी कहाँ हुआ था, जैसलमेर जिले में, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मरु महोत्सव का संबंध किससे है, जैसलमेर जिले से। इसके बाद में आपका आता है, और आगे है आपका कि राजस्थान में जो आपकी RT है, हम पढ़ते हैं ना RT की धारा, सभी धाराएं हम पढ़ते हैं, RT एक्ट 2009 और 2011 नियमावली। तो जो RT है, तो राजस्थान की जो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उसके तहत राज्य में छात्राएं कौन सी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ेंगी। तो RTE के तहत राज्य में जो छात्राएं हैं वो कौन सी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ेंगी, तो 12वीं कक्षा तक। कौन सी कक्षा तक पढ़ेंगी, 12वीं कक्षा तक। तो 12वीं कक्षा तक जो छात्राएं हैं वो RT एक्ट के तहत निःशुल्क पढ़ेंगी, क्योंकि आपने RT एक्ट में तहत पढ़ा देखा होगा कि उसके अंतर्गत धारा, और धारा के अंतर्गत कहा गया है कि यानी कि उसमें 25% जो यानी कि छात्र हैं, छात्र छात्राएं जो हैं, यानी कि उनकी पहली कक्षा में ही उनको किसके अंतर्गत, यानी कि RT एक्ट के तहत पढ़ाया जाता है। कौन सी कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक। तो कौन सी कक्षा तक प्री पढ़ेंगी, 12वीं कक्षा तक।
इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये भी कहाँ से हुई, सम जैसलमेर से। बिल्कुल वनस्पति विहीन जो है उस तहसील का नाम है सम, और वो कहाँ आती है, जैसलमेर में। तो यहाँ देखिए कि यहाँ राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विकास, तो पर्यटन विकास की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। तो यहाँ राजस्थान पर्यटन विकास निगम हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी समा जैसलमेर से। इसके बाद में यहाँ देखिए अगला आता है कि घर से दूर मतदाताओं को वोट देने के लिए, घर से दूर मतदाताओं को वोट देने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की जाएगी, तो उस प्रणाली का नाम है RVM। कौन सी प्रणाली है, RVM। तो यहाँ घर से दूर यदि मतदाता वोट देने जा रहे हैं तो उनके लिए जो प्रणाली शुरू की जाएगी उसका नाम है RVM। इसके बाद में यहाँ हम चलते हैं आगे, आगे आपका आता है और आगे है देखिए ये आपका, यानी कि ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न बनता है क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा माह के किस वार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि शक्ति दिवस का संबंध किससे है, और यहाँ ये एनीमिया मुक्त क्या है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एंड स्वास्थ्य विभाग ने, यानी कि जो प्रथम मंगलवार है किसी भी माह का, अब आप ये पूछोगे मैडम कौन से माह का, तो किसी भी माह का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसका जो प्रथम मंगलवार है उसको किसके रूप में, शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसके रूप में, शक्ति दिवस के रूप में। अब शक्ति दिवस का संबंध किससे है, तो एनीमिया मुक्त करने से। तो यहाँ इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। अगला आपका आता है, इसी के साथ मैंने दूसरा लिया है और दूसरा प्रश्न है इसी के जैसा, क्योंकि हम वहां प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति, और ये जो राजस्थान हस्तशिल्प नीति है ये कब बनी, 2022। तो जो यहाँ राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत प्रत्येक वर्ष के किस माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, तो दिसंबर माह में। जब यदि सप्ताह का आयोजन पूछे, हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन पूछे तो दिसंबर माह में किया जाएगा, और जब यदि यानी कि शक्ति दिवस का पूछे तो किसी भी माह के प्रथम मंगलवार को किया जाएगा, जो एनीमिया मुक्त करने से संबंध रखता है। तो यहाँ राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत प्रत्येक वर्ष किस माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, तो दिसंबर माह में। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत, किसके तहत, तो यहाँ देखिए कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योगों के लिए 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहत उद्योग। तो दी जाने वाली राशि जो ऋण है वो कितना है, 10 करोड़। कितना है, 10 करोड़। तो यहाँ देखिए क्योंकि हमसे यानी कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है उसका राशि पूछ ली थी 800 करोड़, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी है, 10 करोड़। इसके बाद में यहाँ आपका आता है, और ये आपका आता है देखिए कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न को आप ऐसे समझें यहाँ कि राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। यदि कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसमें 99% प्रथम स्थान ही करना, क्योंकि जो पूछा जा रहा है वो प्रथम के लिए ही पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए देश के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो वहां अधिकांशतः प्रथम स्थान ही आएगा। वैसे द्वितीय तृतीय हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः जहां प्रथम स्थान होगा उसका ज्यादा प्रश्न बनता है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कौन सी योजना है, कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो प्रथम स्थान। आगे देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में जिम एंड फिटनेस सेंटर यानी कि खोलने की स्वीकृति दी गई है। तो ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है कि 33 जो जिले हैं इसमें कुछ 11 पॉइंट इतने करोड़ का बजट तैयार किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जो सभी 33 जिले हैं
सभी कैसे जिले हैं, जो सभी जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों के अंतर्गत यानी कि जिम एंड फिटनेस सेंटर खोलने की स्वीकृति दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका प्रश्न आता है और अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव, कौन सा महोत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया, ये हाल ही में किया गया है 1 से 3 दिसंबर 2022 को। कौन सा महोत्सव है? कुंभलगढ़ महोत्सव। तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, किसके द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किसके द्वारा, तो पर्यटन विभाग के द्वारा। तो यहाँ देखिए कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 1 से 3 दिसंबर 2022 को किया गया। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे देखिए, आगे आपका आता है कि दिसंबर 2022 में 3 दिवसीय, वो तो था कुंभलगढ़ महोत्सव, कौन सा महोत्सव था? कुंभलगढ़ महोत्सव, लेकिन इसी के साथ मैंने दूसरा लिया है और वो है आपका शरद महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? शरद महोत्सव। देखिए सारे महोत्सव बहुत ये प्रसिद्ध हैं, मरु महोत्सव, शरद महोत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो दिसंबर 2022 में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो यहाँ शरद महोत्सव तो कहाँ किया गया? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ किया गया? माउंट आबू सिरोही में। इसके बाद में यहाँ देखिए आपका अगला आपका आता है और ये है आपका कि गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राजस्थान की किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया? तो उस फिल्म का नाम था वॉशिंग मशीन। फिल्म का नाम क्या था? वॉशिंग मशीन। और उसके जो निर्देशक थे, इसके निर्देशक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ आयोजित हुई? गोवा में आयोजित हुई 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राजस्थान की किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया? तो इसका नाम है वॉशिंग मशीन। इसके निर्देशक कौन है? आनंद चौहान। फिल्म का नाम वॉशिंग मशीन, निर्देशक है आनंद चौहान। और कहाँ आयोजित हुई? गोवा में। कहाँ हुई? गोवा में। अब यहाँ देखिए आगे आता है आपका और आगे आता है कि भरतपुर में आयोजित 26वें महारानी किशोरी दंगल कहाँ आयोजित हुआ? भरतपुर में। तो भरतपुर में आयोजित 26वें महारानी किशोरी दंगल राजस्थान केसरी का खिताब किसने जीता? तो राजस्थान केसरी का जो खिताब है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान केसरी का खिताब किसने जीता? सुमन शर्मा ने। ये भी आ सकता है कि सुमन शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो सुमन शर्मा का संबंध किससे है? भरतपुर जिले से। किससे है? एक और पढ़ाया था आपको, जो पद्म श्री यानी कि वो आपका पद्म भूषण जो प्राप्त किया, और वो यहाँ रामदयाल, कौन थे? रामदयाल जी, उनका संबंध भी भरतपुर डीग से था। तो यहाँ सुमन जो शर्मा है, इसका संबंध भी किससे है? भरतपुर से है। किससे है? भरतपुर से। तो यहाँ भरतपुर में आयोजित 26वें महारानी किशोरी दंगल और राजस्थान केसरी का खिताब, किसका खिताब किस जीता है? राजस्थान केसरी का किसने जीता है? सुमन शर्मा ने। इनका संबंध किससे है? भरतपुर जिले से। अब हम देखते हैं आगे और आगे आपका आता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नवंबर 2022 में, कब? अभी नवंबर 2022 में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किस शहर में 7 अजूबे का उद्घाटन किया है? तो जो आपका अजमेर है, यानी कि अजमेर शहर में। कौन से शहर में? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अभी नवंबर 2022 के अंतर्गत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो जो 7 अजूबे हैं, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अजमेर में। कहाँ किया गया है? अजमेर में। तो इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसके द्वारा? जो राजस्थान सरकार ने शुरू किए हैं, कौन से? यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी? तो 7.5 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाएगी? 7.5 लाख रुपए। तो ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार ने जो अभी हाल ही में आयोजित किए थे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और यहाँ उनके लिए यानी कि नौकरी में भी छूट दी जाएगी 2% की। तो यहाँ देखिए, और यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी? तो 7.50 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। और यहाँ देखिए, ये आपको पता ही था कि आपके ग्राम स्तर पर हुए थे, ब्लॉक स्तर पर हुए थे और फिर जिला स्तर पर हुए थे। तो 3 स्तरीय ये जो राजीव गांधी खेल
हुए थे, तो उनको एक आपकी ये भी आप चिंता ना करें, अब तो आपकी कक्षाएं आती रहेंगी इंजेक्शन वाली। इसके बाद में यहाँ आपका है अगला कि राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को प्रति वर्ष लाभान्वित किया जाएगा। तो यहाँ जो राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत तो जो विद्यार्थी हैं तो 200 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष लाभान्वित किया जाएगा। कितने विद्यार्थियों को? 200 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष लाभान्वित किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ देखिए आगे हम देखते हैं, आगे आपका आता है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी जो 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो ये जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस योजना है ये कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 5 अक्टूबर 2021 को। कब की गई? तो ये जो शुरू की गई ये की गई 5 अक्टूबर 2021। 21 जरूर ध्यान में रखना, 5 अक्टूबर 2021 को। और कितने यानी कि विद्यार्थियों को? 200 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष लाभान्वित किया जाएगा। वहां ऑप्शन में ऐसे भी कंफ्यूज के लिए दे देते हैं प्रति माह, प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। और कौन सी है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस। तो यहाँ कब से प्रारंभ हुई? 5 अक्टूबर 2021 से। इसके बाद में यहाँ आपका आता है कि DRDO के द्वारा, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो जो हेलिना है, इस हेलिना का जो सफल परीक्षण किया गया ये किया गया पोखरण जैसलमेर में। कहाँ किया गया? तो ये यानी कि DRDO के द्वारा जो टैंक रोधी मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम भी पूछ सकते हैं हेलिना। तो हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? ज्यादा तो यही पूछते हैं कहाँ हुआ, तो पोखरण जैसलमेर में। कहाँ हुआ? पोखरण जैसलमेर में। इसके बाद में यहाँ आपका आता है और यह है आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों कि आपकी बेटी योजना क्या है? आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक, कौन सी कक्षा तक? कक्षा 1 से 8 तक तो कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 2100 रुपए की। और कक्षा 9 से 12 तक कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 2500 रुपए राशि दी जाती है। किस योजना के तहत? आपकी बेटी योजना के तहत। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, कहाँ से पढ़ा था आपने? यानी कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, तो योजना कहाँ से थी? बीकानेर से। एक था आपका यानी कि स्वस्थ बेटी अभियान, तो यहाँ देखिए वो आपका कहाँ से संबंध रखता था? अलवर से संबंध रखता था। और ये आपकी बेटी योजना है। क्या है? आपकी बेटी योजना। तो कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपये की राशि दी जाती है। इसके बाद में यहाँ आपका आता है और ये है आपका कि 1.35 करोड़, यानी कि ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ जो चिरंजीवी परिवार की जो महिलाएं हैं उनको जो स्मार्ट मोबाइल वितरण किया जाएगा वो कितने करोड़? तो यहाँ कितने करोड़ परिवार की महिलाओं को? तो 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल वितरण किया जाएगा। तो ऑप्शन में वहां 1.35, 1.40, 1.50 कुछ भी आ सकता है। तो आपको 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार की, कौन से? चिरंजीवी परिवार की। और जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री जो आपका यानी कि जो चिरंजीवी जो स्वास्थ्य योजना थी वो कब प्रारंभ की गई थी? 1 मई 2021 को। कब प्रारंभ की गई थी? 1 मई 2021 को। मैंने कहा था कि चिरंजीवी में तो ध्यान रखना 21 और निरोगी राजस्थान में याद रखना 1 मई 2022। तो यहाँ देखिए 1.35 करोड़ महिलाओं को। इसके बाद में यहाँ आपका आता है और ये है आपका कि नई दिल्ली में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। कौन सी यानी कि 65वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी? कौन सी प्रतियोगिता थी? तो 65वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। और राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने? तो 2 खिलाड़ियों ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। एक का नाम क्या है? विवान कपूर और दूसरे का नाम क्या है? दिव्यांश पंवार। तो विवान कपूर और कौन है? दिव्यांश पंवार। तो नई दिल्ली में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता? तो विवान कपूर और दिव्यांश
पवार ने। इसके बाद में देखिए आपका अगला आता है, अब यहाँ भी 65वीं है और यहाँ भी 65वीं है। मैंने ऐसे प्रश्न सारे एक साथ लिए हैं, आप कंफ्यूज होते हैं और फिर गलत करते हैं। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन गलत करते हैं। तो यहाँ भी 65वीं है, यहाँ भी 65वीं है, लेकिन ये कहाँ आयोजित हुई? केरल में। वो तो कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। और ये कहाँ आयोजित हुई? केरल में। तो केरल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका जाखड़ ने यानी कि 2 पदक जीते। किसने? तो जो मोनिका जाखड़ है, उस मोनिका जाखड़ ने 2 पदक जीते। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो ये मोनिका जाखड़ जो हैं, इनका संबंध सीकर जिले से है। किससे है? सीकर जिले से। किस में जीते? 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में। और ये राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के भी कहाँ से? सीकर से। नाम क्या है? मोनिका जाखड़। और कहाँ? ये कहाँ आयोजित हुई? तो केरल में आयोजित हुई। और विवान कपूर और दिव्यांश ने कहाँ, यानी कि ये आपके किससे संबंध है? तो यहाँ ये कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में और ये केरल में। ये 65वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी और ये 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग। तो शूटिंग जब नाम आ जाए तो क्या करोगे? मोनिका जाखड़। इसके बाद में यहाँ आपका अगला आता है, और अगला आपका आता है देखिए कि राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे, यानी कि इन सभी रोपवे को बता देंगे आपको, जो आपके यानी कि ये चौथा रोपवे है। इससे पहले 3 रोपवे और हैं, लेकिन स्वचालित पहला है। स्वचालित कौन सा है? पहला। तो यहाँ देखिए कि राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है खोले के हनुमान जी पर, और जो कहाँ है? जयपुर में। तो खोले का हनुमान जी जो है ये बनाया जा रहा है, पहला स्वचालित रोपवे है। कैसा है? स्वचालित रोपवे। सबसे पहला रोपवे था सुंडा माता जालौर में। इसके बाद में यहाँ देखिए, और यहाँ हम देखते हैं कि हाल ही में बाघ T24 की मृत्यु किस बायोलॉजिकल पार्क में हुई है? तो ये हुई है आपके सज्जनगढ़ उदयपुर में, जो सबसे छोटा बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़ उदयपुर। तो यहाँ देखिए कि हाल ही में बाघ, और बाघ क्या है? 224 की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है? सज्जनगढ़ उदयपुर में। अब इसके बाद में यहाँ आपका आता है, और यह है आपका कि मिसेज राजस्थान क्या है? तो मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता ज्योति सिंह ने। किसने जीता है? ज्योति सिंह ने। तो मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब जीतने वाली कौन है? ज्योति सिंह। तो बिल्कुल ये था आज का आपका करंट का इंजेक्शन। आप सभी साथी इसको देखें और अपने अन्य साथियों को भी साझा करें, और बिल्कुल आप कमेंट्स जरूर लिखा करें और कक्षा को लाइक जरूर किया करें, जिससे आपके जो कमेंट्स हैं वही ऊर्जा देते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा साथियों, इसी प्रकार से आपके लिए अगली कक्षा लाते रहेंगे। तो ऐसी ही कक्षा आपके लिए मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।